हेलो एवरीवन। आज हम लोग नंबर सिस्टम पार्ट 3 करने वाले हैं। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम ये वीडियो देखेंगे उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 करके आओ। ऐसे तो टॉपिक हर टाइम अलग अलग हो रहा है, फिर भी आप जरूर देखिए क्योंकि उसमें भी काफ़ी चीज़ बताया गया। टाइटल आप देख सकते हो, बाइनरी एंड डेसिमल और प्लस हम लोग आज करने वाले हैं यूनिट डिजिट। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखिए बाइनरी एंड डेसिमल की बात करें, क्योंकि एसएससी पर्पज से बाइनरी और डेसिमल ही पढ़ना होता है। ऐसे अगर बताया जाए तो ये कंप्यूटर की बातें हैं। तो बाइनरी होता है, डेसिमल होता है, ऑक्टल भी होता है और आपका हेक्साडेसिमल भी होता है। लेकिन अगर आप पूछो कि क्या सर एग्जाम पे ऑक्टल हेक्साडेसिमल भी आता है, तो अभी तक तो उतना कंफर्म नहीं है, या यूं कहे कि आप अभी तक कंफर्म बोलो तो बाइनरी और डेसिमल ही है। लेकिन फिर भी हम आपको हेक्साडेसिमल के बारे में भी बताएंगे। पहचान क्या है इनका? तो बाइनरी में केवल 1 और 0 ही होता है। तो जो संख्या 1 और 0 से केवल बने वो बाइनरी होता है, और इसका जो बेस होता है वो 2 होता है। डेसिमल का बेस दोस्तों कितना होता है? 10, और ये 0 से लेके 9 तक से बनता है, कोई भी संख्या रह सकता है। ऑक्टल का बेस होता है 8, ये भी 0 से लेके 9 तक किसी भी संख्या से बनता है। सेम इसी तरह से इसका बेस हो जाता है 16। और भी बातें हेक्साडेसिमल में है, वो आने वाले टाइम पे आप सीखिएगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग शुरू करते हैं बाइनरी टू डेसिमल। तो स्टार्टिंग हम लोग करने वाले हैं बाइनरी टू डेसिमल में। एक काम करते हैं, क्यों ना साथ ही साथ आपको बताएं ताकि प्रूफ भी होता जाए। सेकंड हमारा कन्वर्जन है डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी। अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज करिए 58 है, 58 का बेस 10 है और यहाँ क्वेश्चन मार्क है ये 2। एग्जाम में सर कैसे पूछ सकता है? तो एकदम सेम इसी तरह से रहेगा। हो सकता है क्वेश्चन मार्क की जगह ब्लैंक छोड़ दे, डैश डैश और बेस 2। यानी मेरे को कैसे पता चला सर डेसिमल से बाइनरी जाना है? तो आप बेस से भी समझ सकते हो। 10 से 2 जाना है मतलब डेसिमल टू बाइनरी। कैसे करेंगे? याद रखिएगा, 10 बेस से जिस किसी भी बेस में जाना है, फिर से रिपीट करते हैं, अगर हमें 10 बेस से किसी भी बेस में जाना है तो आप केवल उसी से, जैसे एलसीएम निकालते हैं ना, एलसीएम निकालते रहिएगा। तो मुझे 10 से 2 में जाना है तो 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार में? ये होगा 29। तो जो भागफल होगा वो एकदम जस्ट इसके नीचे लिखना है, जो शेष होगा जस्ट दाहिने तरफ लिखना है। सॉरी, शेष हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों? 0। उसके बाद फिर 2 से भाग लगाएंगे एक बार में, 4 बार में। इस बार शेष 1 बचेगा। कब तक करेंगे सर? जब तक 2 से भाग लगते रहे। 2 सती 14, शेष 0। 2 तिया 6, शेष 1। 2 एके 2, शेष 1। तो यहां तक बहुत क्लियरली आप समझ गए कि भागफल नीचे नीचे लिखते जाओ और शेषफल दाहिने तरफ लिखते जाओ, ठीक है। उत्तर कैसे लिखेंगे सर? हमेशा नीचे से ऊपर की ओर। तो नीचे से देखिए, पहले 1 आया है, फिर 1 आया है, फिर 1 आया है, फिर 0, फिर 1, फिर 0, और ये हमारा हो गया उत्तर। ऑप्शन में इसी तरह के डिजिट्स दिए रहेंगे, अकॉर्डिंग टू दैट अपने को आंसर मार्कआउट करना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है। तो याद रखिएगा, 10 बेस से किसी भी बेस में कन्वर्ट करना है तो रूल यही लगेगा। आपको अगर मैंने बोला कि 10 से 8 में कन्वर्ट करो तो 8 से डिवाइड लगाते जाइए, 10 से 16 में कन्वर्ट करो तो 16 से डिवाइड लगाते जाइए। मतलब हर किसी का प्रक्रिया एकदम सेम है, ठीक है, ओके। अब हम लोग चले आते हैं दोस्तों बाइनरी टू डेसिमल में, और भी बताएंगे। तो बाइनरी टू डेसिमल में क्यों ना इसको हम प्रूव करें। मतलब ये सवाल घूम के ऐसा हो जाएगा। तो यहां हम क्या करना चाह रहे हैं, जानबूझ के मैंने एक साथ क्यों किया कि पैरेलल प्रूफ भी हो जाएगा भाई कि हाँ सर ये नियम से 58 भी आ रहा। तो कंप्यूटर के अकॉर्डिंग अगर मुझे बनाना है तो नियम ये कहता है कि जितनी भी संख्याएं हैं सबको 2 से गुना करिए और बीच में प्लस डालिए। यानी 1 है, फिर 1 है, सबको देखो हम 2 से गुना कर रहे हैं। उसके बाद 0 गुना 2, उसके बाद 1 गुना 2, उसके बाद 0 गुना 2। पावर लगाइए सुंदर से, पीछे की तरफ से 0, फिर 1,
फिर 2, 3, 4 और 5। क्या करना है, स्टेप्स क्या कहता है, सबको पहले 2 से गुना करिए और पीछे की तरफ से जो 2 पड़ेगा, पीछे बोलने का अर्थ है दाहिने तरफ में जो 2 पड़ेगा उसका पावर लगाइएगा 0 और फिर एक एक करके बढ़ाते चलिएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें। 2 का पावर 5 होता है 32, 2 का पावर 4 16, 2 का क्यूब 8। यहां देखिए 0 में कुछ भी गुना करें 0, 2 का पावर 1 2 हो जाता है। यहाँ पे 0 में कुछ भी गुना करें 0। तो खैर इसको नहीं लिखते। ध्यान रखिए अगर यहाँ 1 होता, इस जगह की बात करें तो कोई भी संख्या के ऊपर 0 1 होता तो लास्ट में 1 गुना 1 1 आता। अब इनको प्यार से जरा जोड़ लिया जाए तो देखो क्या करते हैं, 32 और 8 40, 56 2 58, ये आपका प्रूफ हो गया आंसर। तो हमने क्या पढ़ा, बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करें। पहले मैंने सिखाया डेसिमल टू बाइनरी, जानबूझ के प्लानिंग मेरा था क्वेश्चन सेम लो ताकि बच्चे को समझ में भी आ जाए और प्रूफ भी हो जाए। क्लियर है, यही प्रक्रिया होता, आप बेस मेथड यही याद रखिएगा। ठीक है, कुछ सवाल और लेके चलते हैं हम लोग। सपोज करिए मेरे को किसी ने पूछा सपोज करिए किसी ने पूछा कि 29 का कितना हो जाएगा। अच्छा 29 क्यों करे यार, कुछ एग्जाम में सवाल जो आया वो क्यों ना करें। देखिए अगर मेरे को कोई पूछता है कि इसका उत्तर क्या होगा तो एग्जाम में कभी कोई नहीं बताएगा कि कौन से में कौन सा कन्वर्ट करना है, बेस देख के पता चलेगा। तो देखिए 10 से 2 में जा रहे हैं ना, इसका मतलब 2 से भाग लगाते चलेंगे। 2 से अगर भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11 दूना 22, शेष 1 बचेगा, 2 पचे 10, शेष 1 बचेगा, 2 दूनी 4, शेष 1 बचेगा, 2 एके 2, शेष 0 आएगा। नीचे से ऊपर के क्रम में लिखेंगे 1 0 ट्रिपल 1 और यही आपका उत्तर है। आइए इसको रिवर्स करते हैं, सबको 2 से गुना करेंगे, सबको 2 से गुना करेंगे और पीछे की तरफ से 2 का पावर 0 से शुरू करते हुए आगे बढ़ाएंगे। सॉरी यहां पे 2 हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व करें, 2 का पावर 4 8, ये तो यार 0 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 2। अब यहाँ ध्यान से देखिए 2 का पावर 0 मतलब 1, 1 गुना 1 1, तो 8 4 12, 2 14, कहीं पे गलत हो गया क्या, हाँ 2 0 आ जा रहा है भाई, 1, 2 का स्क्वायर 4, सॉरी 4 गुना 1 4 ही आता है, ठीक है। अच्छा 2 का पावर 1 2, ये भी सही है। यहाँ 8 4 12, 2 14 और 1 15। एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं भाई, 0 1 2, 2 का पावर 4 16। देखिए कितना सिली मिस्टेक मुझसे हुआ। तो कई बार हो जाता है यार, दिमाग अगर अपने दूसरी जगह होना तो ये मिस्टेक स्वाभाविक सा बात है। तो आंसर कितना हो जा रहा है, 23। आशा करते हैं दोस्तों ये मेथड आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आइए देखते हैं और मेथड नंबर 2। ये स्पेशली मेथड मैंने किसके लिए डिजाइन किया, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। तो देखो सबसे पहला सवाल हमने किया था 58 और यहां पर क्वेश्चन मार्क 2। दूसरा मेथड समझिए क्या होगा, सबसे पहले दाहिने हाथ की तरफ 1 लिख देंगे और फिर इसका डबल लिखेंगे। तो 1 का डबल 2, थोड़ा स्पेस छोड़ के, फिर 2 का डबल लिखिए 4, 4 का डबल 8। अब बात आता है सर कहां तक लिखें, कब तक लिखें, जब तक ये 58 को क्रॉस नहीं करता है। जैसे ही 58 को क्रॉस कर जाएगा वो वाला लिखना बंद कर देंगे। 8 का डबल 16, 16 का डबल 32 और 32 का डबल 64 होता है, नहीं लिखेंगे। अब क्या करना सर, इनमें से कौन कौन सी संख्या को जोड़ के 58 आएगा। तो आप बोलेंगे सर टाइम ज्यादा लग जाएगा। अरे बिल्कुल नहीं लगेगा, याद रखिएगा जो संख्या लास्ट में लिखा गया है उसको तो लेना ही पड़ेगा। अब 32 में क्या 16 जोड़ने से 58 से कम आता है, तो आपका जवाब हाँ आएगा। इसको भी घेर दीजिए, 32 और 16 जोड़ने से 48, 48 में 8 जोड़ो तो 56, 4 नहीं जोड़ सकते हैं, 56 और 2 58। जिसको जिसको आपने सर्कल किया उसके नीचे प्यार से 1 बैठाना है और जो छूट गया उसके नीचे 0 लगाना है और यही अपना उत्तर। आप मिला के देख सकते हैं यही आया होगा। ठीक है भाई, बड़ा आसान सा सवाल था ना। तो आप देख सकते हो कि मेथड नंबर 1 का ही तोड़ ये है।
मतलब अभी बच्चा इम्प्रेस भले हो सकता है ना, और ये मेरा मेथड है भी नहीं, ठीक है, कई लोग इसको ऑलरेडी बता चुके हैं, बट फिर भी मैंने अपने हिसाब से समझाने का प्रयास किया। क्या करना भाई, अगर मेरे को अल्टरनेटिवली चलना है तो एक लिख देना है, उसके बाद डबल, फिर डबल 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 करते हुए जब तक इस नंबर को क्रॉस नहीं करता है तब तक आपको लिखना है। फिर जिसको जिसको जोड़ के वो नंबर आता है उसके नीचे एक लगा देना, जो छूट गया वो 0, ठीक है। जैसे कि देखिए 23 का टेस्टिंग करते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16, और तो होगा नहीं, 32 आ जाएगा, तो 16 तो लेंगे ही लेंगे, 8 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 16 8 24 हो रहा, 16 और 4 20, 20 2 22, 22 1 23। प्यार से बैठाइए, इन सब के नीचे 0, 8 बेचारा आपको देख रहा है 0 लगाने के लिए, ये आंसर है। तो यानी हमने ये सीखा कि थोड़ा सा इंटरटेनमेंट के साथ साथ किस तरह से डेसिमल टू बाइनरी हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उल्टा कैसे होगा सर इसी मेथड में? तो मान लो कि ये मेरे को क्वेश्चन आया एग्जाम पे, वही क्वेश्चन हम बार बार इसलिए ले रहे हैं ताकि फिर से प्रूव कर सके। तो कुछ नहीं करना है, आप ऐसे करके लिख दीजिएगा। अब पीछे की तरफ से आप डबल लिखना चालू करिए, 1 2 4 8 16, सेम प्रक्रिया है। इसके बाद क्या करिएगा, 0 वाले को हटा दीजिएगा, बस नीचे वाले संख्या को जोड़ लीजिए, बस 0 वाले को हटाइएगा। 16 4 20 2 22 1 23, कहानी खत्म। बार बार 2 से गुना करना नहीं पड़ेगा इस वाले में, ठीक है भाई। तो यही इसका सॉल्यूशन था मेथड नंबर 2 में। अब देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हम 2 सवाल में सीख जाएं, आधा घंटा में ज्यादा पढ़ लें, तो फिर 1 घंटे बताने की क्या बात है। कई लोग करते हैं कि सवाल दे रहा तो दे ही रहा है, 6 सवाल 7 सवाल 8 सवाल, टाइम वेस्ट, ठीक है। मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है, हम कम देर में ही कोशिश करते हैं ज्यादा बताने का। एक सवाल आखिरी, ठीक है, सेम मेथड से हम कोशिश करेंगे करने का। तो सपोज करिए मेरे को दिया गया है यार 45, और ये हमारा क्वेश्चन है। अब सर कैसे बनेगा याद रखना है, ठीक है। 1 2 4 8 16 और 32, 45 किसको किसको जोड़ के आएगा, देखिए 32 तो लेना है, 32 में 16 जोड़ सकते हैं क्या, नहीं, ज्यादा आ जाएगा 48, तो 8 जोड़ेंगे, 32 और 8 40, 40 और 4 44, और 44 और 1 45। प्यार से बैठाइए ना, 1 है ना, और 0 बैठाइए ना, और आंसर बोलिए ना। तो उम्मीद करते हैं भाई ये समझ में आ गया होगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप अब दोनों मेथड सीख गए होंगे। मेरा सजेशन क्या रहेगा चलते चलते, कि आप मेथड नंबर 1 जरूर सीखिए, क्योंकि वो हर जगह काम आता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद मेरे को आपको हेक्साडेसिमल सिखाना है। हम ज्यादा कारण पे नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मेरा प्रायोरिटी इस वाले टॉपिक में है कि इतना बता दो कि इससे बाहर ना जाए। तो याद रखिएगा, हेक्साडेसिमल में 0 से 9 तक के बाद आता है 10। 10 का कोड भाई ए होता है। कैसे होता है कभी फुर्सत में आपको बता दिया जाएगा, फिलहाल मेरा अभी प्रायोरिटी ये नहीं है। 10 11 12 आप ऐसे चले जाओ, 13 का डी, 14 का ई, और 15 का एफ। इसके बाद आप बोलेंगे सर 16 का तो जी हो जाएगा, 16 आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा अभी बताएंगे। तो याद रखिएगा कि जब आप भाग लगाइएगा और 10 शेष बचे तो 10 नहीं लिखना है, ए लिखना है, मतलब सिंगल डिजिट तक आप लिखना है। लेकिन जब डबल डिजिट बचना चालू हो जाए, माफी चाहते हैं, तो आपको ए से चालू करना। तो ए बी सी डी ई एफ 10 11 12 13 14 15। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करिए मैंने ले लिया 109 बेस 10, और यहां क्वेश्चन मार्क, और यहां पर चल गया 16। एक एग्जाम्पल पैरेलल हम और सॉल्व करेंगे भाई, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम पैरेलल और सॉल्व करेंगे। ये कंप्यूटर वाले में बहुत आता है क्वेश्चन, तो क्या पता अभी तो कंप्यूटर का भी जमाना है, कंप्यूटर के हिसाब से ही ये पूछ दे आपको। तो आपको मैंने क्या बताया था, मेथड नंबर 1 एक ऐसा मेथड है जहां से हर सवाल सॉल्व होता है। याद करिए, कुछ ही पलों पहले हमने 10 से 2 में चेंज करने सीखा, और मेथड नंबर ये हमें बताया कि 2 में चेंज करना तो 2 से एलसीएम निकालो। तो भाई अगर 10 से मेरे को 16 में जाना है तो 16 से एलसीएम निकालना है।
16 का पहाड़ा क्या आपको आता है? 16 छक 96, 16 सते 102। और मुझे बताइए अगर 102 यहाँ पे लिखेंगे तो 7 ही शेष बचेगा। और क्या सर 16 से भाग जाएगा? जी नहीं, नीचे से ऊपर लिखना था, यानी उत्तर 7 और 7। यही हमारा आंसर। हम उल्टा भी करके दिखाएंगे, आप एकदम टेंशन मत लीजिएगा, है ना। उल्टा भी करेंगे, पहले देख लीजिए। सेम इसी तरह से यार 122 है, 10 से 16 में जाना है, 16 से करते हैं 122 को, तो 16 सते 102। यहां पे यार मैंने गलती कर दिया क्या? चलिए इसके लिए भाई माफी चाहते हैं। 16 सते 112 होता है, थोड़ा सा दिमाग इधर उधर चला जा रहा। तो 16 छक 96 हो रहा है भाई, ठीक है, 16 छक 96, ठीक है। 16 सते 112 होता है, सॉरी 16 छक 96, और 96 इसका मतलब ये हो गया कितना बचेगा? 96 और 400, यहाँ पे बचेगा 13। तो इसका आंसर अगर आप नीचे से ऊपर लिखो, यहां से तो और नहीं होगा, तो 613 होगा। लेकिन मैंने क्या कहा है कि जब ये डबल डिजिट में आता तो उसका कोड हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 13 आया है, तो आंसर होगा 6, 13 का कोड ऊपर में देखिए डी, तो आंसर हो जाएगा 6D। ठीक है ना, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो आप बस ए का कोड याद रखना 10, फिर तो आपको बढ़ाते चलना है। यहां पे करते हैं यार 16 सते 112, तो शेष कितना आ जाएगा? 10, यानी आंसर आ गया 710। ये 10 आपके लिए लिख रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि ए का 10 का मतलब ए होता है, तो आंसर हो जाएगा 7A। इससे मुझे एक दिमाग में सवाल जाता है, क्या बार बार ABCD आएगा क्या? कि बार बार ABCD, तो आइए चेक करते हैं। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे लिया रहता कुछ इस तरह से 117, देख लीजिए इसका जवाब अभी तुरंत मिल जाएगा। तो भाई 16 से हम लोग टेबल बनाते हैं, 16 सते 112, तो शेष कितना बचेगा भाई? 5। मुझे बिल्कुल पता है कि और भाग नहीं लगेगा, नीचे से ऊपर लिखो, या 5 एक डिजिट में ही है, यानी इस बार कोई कोड नहीं आएगा, 75 ही आंसर में आएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। जब भी डबल डिजिट आ जाए तो 10 से स्टार्ट होता है, अकॉर्डिंग टू दैट अपने को चलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो अब इसका रिवर्स हम लोग कैसे करेंगे, यही तीनों क्वेश्चन का हम रिवर्स बता रहे हैं। तो 16 से मुझे जाना है कितना? मुझे पता है कि आंसर 117 आएगा, फिर भी चेक करना बनता है। तो आप हमेशा मेथड नंबर 1 याद रखिए कि 2 से 10 में जाने के लिए क्या करते थे? 2 से गुना करते थे। यहां पर आपको याद है 2 से 10 में जाने के लिए 2 से गुना, तो यानी 16 से 10 में जाने के लिए 16 से गुना, यानी हर नंबर को 16 से गुना करो ऐसे, और पीछे से 16 का पावर 0 लगाओ और 1 लगाओ। पिछले बार याद है ना, 2 से 10 में जाने के लिए हर किसी को 2 से गुना करते थे और पावर पीछे से 2 का लगाते थे, 0 1 2 ऐसे करके आगे। अब इसको सॉल्व करें, एकदम सेम सिस्टम है। 16 सते 112 और 16 का पावर 0 1, 1 गुना 5 5। देखिए आंसर प्रूव हो चुका है। इसीलिए मेथड नंबर 1 हम कहते हैं कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन टू मेथड नंबर 2। ठीक है ना भाई, तो याद रखिएगा कोई चीज अट्रैक्टिव हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हमेशा अच्छा हो। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग चले आते हैं इस वाले का। कैसे सर सवाल लिखा रहेगा? तो 6D लिखा रहेगा 16 और यहाँ क्वेश्चन मार्क में लिखा रहेगा 10। तो अब बोलेंगे सर D में कैसे 16 गुना करें? तो याद करना D में नहीं 16 गुना करना, D का जो नंबर होता है उसमें करना। तो D का नंबर मुझे याद रहेगा जब पढ़े लिखेंगे तो। ये मैंने बोला, पावर बैठाइए सुंदर सा 0 फिर 1, 16 छक 96, कोई भी संख्या का पावर 0 1 होता है, 13 गुना 1 13, यानी आंसर 109। ये अपना आंसर आ गया। इसको जरूर करिएगा, वो दिन दूर नहीं जब हेक्साडेसिमल भी एग्जाम में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर पूछना चालू कर दिया और कंप्यूटर में ही ये नंबर सब होता है। अब मुझे बताइए क्या 7A को आप कर लेंगे? वीडियो पॉज करके ट्राई कर लीजिएगा, पक्का आप लोग बना लेंगे, ये मुझे विश्वास है। क्वेश्चन मार्क का हो गया 10, तो इसका मतलब ये हो गया भाई 7 गुना 16, ए का कोड तो 10 होता है, 10 गुना 16 0 और 1, 16 सते 112, 1 गुना 10 10, ये रहा हमारा 122। फिर से हम बता दें, जानबूझ के उसी को रिवर्स क्या कर रहे हैं, क्योंकि प्रूफ भी हो जाए और साथ में आप सीख भी जाए। अलग से करने की जरूरत ही नहीं है भाई। तो अभी तक हम लोग बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी,
उसके बाद डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। बीच वाला भी हो सकता है, बाइनरी टू डेसिमल भी हो, माफी चाहते हैं, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल भी हो सकता है, लेकिन अभी तक का कंडीशन ऐसा कि वो आपके एग्जाम पे नहीं आएगा। इसलिए हम, आपको पता है कि मेरा वो आदत ही नहीं कि फालतू का सवाल बता के आपको डराएं या यूजलेस हम लोग टाइम पास करें। ठीक है भाई, चलिए। अभी तक चांसेस तो 10 से इधर उधर जाना है, तो हो सकता है आपको एक ऐसा सवाल अचानक से आ जाए एग्जाम पे, है ना। आपको एग्जाम में आप गए और आपको दे दिया ऐसा चेंज करने। कई बार मैंने देखा है कंप्यूटर में आ जाता है। तो याद रखना कि 10 से 2 में जाने के लिए जो आप करते थे वही मेथड हर जगह लगेगा। तो भाई 10 से किस में जाना है, 7 से। कुछ नहीं करना, 7 से डब्बा बना दीजिए। तो 10 सते 70, शेष कितना बचेगा 5, और एक बार 7 से भाग लगाइए, 7 एक के 7, शेष कितना बचेगा 3। ये रहा अपना आंसर 135। और फिर रिवर्स करना है तो 7 से सबको गुना करो, पीछे में 7 का पावर 0 1 2 लगा दो, आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब हमेशा के लिए याद कर लें, 10 से जिस बेस में जाना है उसी से भाग लगाने का नियम हमारा रहेगा। तो अब मुझे पूरा भरोसा, आप 10 से 8 में जाने का नियम खुद से बना लीजिएगा। 8 से भाग लगाओ भाई, और 8 से 10 में जाने के लिए 8 से गुना करो, पीछे में 8 का पावर 0 1 2 3 करो, आंसर आ जाएगा। बाकी रह गया इन बिटवीन वाला। अभी हम आपको इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि आपको जरूरत बिल्कुल नहीं है एग्जाम के लिए। आइए अब चलते हैं पार्ट 2 पे। ज्यादा सवाल लेके टाइम बर्बाद हम नहीं करेंगे। अगर कोई दिक्कत लगे फर्दर तो मुझे बताइएगा। पार्ट 2 हमने क्या इसका टाइटल लिखा हुआ था भाई, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, सबसे पहले यूनिट डिजिट मतलब सबसे आखिरी संख्या होता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 3 2 5, तो सबसे लास्ट में देखिए 5 है। ठीक है भाई, यही तो है ना। चलो अब यहां पर आपको यही चीज निकालने को सीखना है, तो हम एक एक करके आते हैं। प्लीज ध्यान से देखिएगा, जिनको आता वो भी, जिनको नहीं आता वो भी। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि 5 का पावर अगर कुछ भी हो जाए तो इकाई अंक 5 ही होता है भाई। छोटा सा प्रूफ देख लें क्या। 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, 5 का पावर 4 625, लास्ट में खाली 5 5 5 आता है। उसी तरह से 6 का पावर कुछ भी हो, आखिरी अंक मेरे दोस्त 6 ही होता है। 6 का स्क्वायर 6, 6 का स्क्वायर 36, 216, क्योंकि 6 6 आते जाएगा तो गुना होगा। मतलब ये तो सोचिए कि आंख बंद करके हो जाएगा। अब वो n का मान पहाड़ जैसा बड़ा हो या चींटी जैसा छोटा हो, आएगा 5 ही और 6 ही। और क्या है, ये रहा एक सुंदर सा 1, और 1 का पावर कुछ भी हो मेरे भाई वो भी 1 ही होगा, है कि नहीं, बताइए। ठीक है। और ये 0 का क्या बोला जाए, 0 है तो जान है, 0 का पावर कुछ भी 0। तो यानी ये यूनिट डिजिट में 4 चीज तो यार फिक्स है। 5 का 5, 6 का 6, 1 का 1, 0 आप पहले से जानते हैं। अब जो बाकी बच गए हैं उनको यहां डिस्कस करने का मेरा इरादा बिल्कुल है। देखिए कैसे। सबसे पहले हम क्या आपको बताना चाहेंगे, ठीक है, 8 और 4 का। 8 और 4 का देखिए ध्यान से। अगर मैंने 8 का पावर 1 बोला तो आप क्या बोलेंगे सर, 8। 8 का पावर 2 बोला तो 64। 8 का पावर 3 बोला तो कितना भाई, 8 का पावर 3 512। 8 का पावर 4 मैंने बोला तो 8 दूना 16, 8 गुना 1। और जैसे आप 8 का पावर 5 करिएगा तो लास्ट में जो यहाँ 8 आता है फिर रिपीट होना चालू होगा। देखिए कुछ भी आएगा, 8 6 48। यानी ध्यान रखना है कि ये 8 पावर के 4 पावर के बाद रिपीटेशन चालू हो जाता है। ठीक है भाई, क्लियर है ना। इसके बाद हम लोग चले आते हैं आगे। अगर हम 4 का ऐसा करके लिखें तो 4 का पावर 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64। प्लीज ध्यान से देखिएगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। 4 का पावर 4 256। यहां पर अगर मैंने देखा तो एनालिसिस ये करके दिखाई पड़ा कि 1 करने से 4 आ रहा, 2 करने से 6 आ रहा, 3 करने से 4 आ रहा, 4 करने से 6 आ रहा। अब इससे क्या बना सकते हैं सर, तो देखिए अगर पावर हमारा 1 और 3 है तो संख्या क्या आया है 4, और अगर पावर 2 है 4 है तो संख्या क्या आया है 6। तो इससे हम लोग को ये शिक्षा मिला कि 4 का तो रूल दिख गया भाई।
यानी 4 का पावर अगर सम संख्या हुआ, और सम संख्या क्या होता है आप और हम दोनों को पता है, जो 2 से कटता है, तो इकाई अंक क्या होगा मेरे भाई 6 हो जाएगा। और अगर 4 का पावर विषम संख्या हो गया, 4 का पावर विषम संख्या होगा तो इकाई अंक क्या हो जाएगा मेरे भाई 4 हो जाएगा। यही कहानी ध्यान रखिएगा, हम लोग इकाई अंक पढ़ रहे हैं यानी यूनिट प्लेस पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरह से एक इसका छोटा भाई का दर्शन कराते हैं, नंबर में तो बड़ा है लेकिन है छोटा। 9 का पावर 1 9, 9 का स्क्वायर 81, 9 का क्यूब होता है भाई 729, और 9 का पावर 4 हो जाता है कितना 2197, नहीं यार 2197 नहीं, ठीक है। 9 नमा 81, 9 गुना 2 18, और 8 कितना 26, 63 और 2 65, ये हमारे पास होता है। तो अगर आप इसमें भी देखिए तो 9 1 9 1 रिपीट है। ध्यान से देखिए, जब विषम पावर है तो लास्ट में कितना आ रहा 9, और जब सम पावर है तो लास्ट में 1 आ रहा। तो इसका मतलब फिर से ट्रिक्स आप ही लोग ने तैयार किया कि भाई 9 का पावर अगर सम संख्या रहे तो इकाई अंक कितना 1, 9 का पावर अगर विषम संख्या रहे तो इकाई अंक कितना भाई, अगर विषम संख्या रहे तो इकाई अंक कितना तो 9। समझ रहे होंगे ना, ठीक है। भले आपसे हम दूर है लेकिन पूरा कोशिश रहता है कि आपको समझ में आए। तो 4 और 9 मतलब सोचो कि एक जैसा मेरे को लगा। अब 8 के जैसा कौन है इसको तैयार करते हैं। एक बार यार 2 का पावर लिख के दिखाते हैं। 2 का पावर 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 का पावर 4 16, और जैसे ही 5 बार में करोगे तो 32, यानी ये 2 फिर से रिपीट हुआ, यानी यहां पे भी 4 पावर के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह से मेरे भाई 3 का देखते हैं। 3 का पावर 1 3, 3 का स्क्वायर 9, अभी तक रिपीट नहीं हुआ, जब रिपीट हो जाए तो लिखना बंद करेंगे और ट्रिक्स वहीं से बनाएंगे। 3 का पावर 4 81, जैसे ही 5 करिएगा ऊपर का 3 रिपीट हो रहा यहां पे, तो इसका मतलब यहां पे भी 4 पावर के बाद रिपीट हो रहा। अब की बारी 7 का। 7 का पावर 1 7, 7 का स्क्वायर 49, 7 का क्यूब 343, 7 का पावर 4, शायद 2401 होगा, देख लेते हैं। 7 तिया 21, 28 2 30, 7 तिया 21 3 24, और 7 का पावर 5 देखो कुछ भी आएगा लास्ट में 7 रिपीट, यानी फिर से 4 बार के बाद रिपीट, फिर से 4 बार के बाद रिपीट। इसका मतलब ये चारों एक ही प्रजाति का है। तो अभी अगर आप देखते हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 का तो इकाई अंक 0 ही होता है, 5 का 5 ही होता है, 6 का 6 ही होता है, 1 का 1 ही होता है। मतलब अभी तक क्या बाकी हमने पढ़ लिया है सर? यस। 2 का हमने पढ़ा, 3 का हमने पढ़ा, 7 का हमने पढ़ा, 8 का हमने पढ़ा कि ये सब तो एक जैसा ही है, और 4 9 एक ही जैसा है, ठीक है। इसका मतलब हर किसी का हमने पढ़ लिया। यहां तो 4 और 9 का ट्रिक्स भी बना लिया, बस इन चारों को समझना है कि आने से क्या करेंगे कैसे करेंगे, बस इसमें दिमाग लगाना है। आइए दिखाते हैं। सपोज करिए एग्जाम में बहुत बार आया है कि 7 का पावर 59 का इकाई अंक क्या होगा। तो मुझे एक बात एकदम कंफर्म पता है, मुझे एक बात एकदम कंफर्म पता है। देखिए 7 का सीख जाएंगे ना तो 3 का भी सीख जाइएगा, है ना। 7 का सीख जाएंगे ना तो 3 का भी, माफी चाहते, 3 का सीख जाइएगा, 3 सीख जाइएगा तो 7 सीख जाइएगा। मुझे पता है कि 7 का पावर 4 तक का इकाई अंक 1 होता है, सेम 3 में भी होता है। अभी 2 और 8 को दिमाग से बिल्कुल हटा दीजिए, और मुझे बस इतना कोशिश करना है कि इसको पहले 7 का पावर 4 में कन्वर्ट करें। पहले कंसेप्ट के अकॉर्डिंग दिखाते हैं। तो मैंने 7 का पावर 4 लिखा। आप बोलेंगे सर 4 ही क्यों? क्योंकि 4 के बाद 5वां बार में रिपीट हो जाता है, और मुझे यह भी तो पता है ना कि 7 का पावर 4 का इकाई अंक 1 होता है। अब सोचना यह है कि 4 में कितना गुना करें तो 59 आएगा।
तो हमारे यहाँ के बच्चे थोड़े कमजोर किस्म के हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, भाषा में बदलाव करेंगे। आपको ये नहीं बोलेंगे 4 में कितना गुना करो आए, आप कोने में चुपके से ऐसा कर लीजिएगा। और ये तो लिख के कर रहे हैं, अगर आपका दिमाग अच्छा होगा तो आप मेंटली कर लेंगे। तो जितना भागफल आएगा ना भाई उतना ही लिखना है, जितना भागफल आएगा। तो यानी 14 चौके 56 मल्टीप्लाई ये जो शेष बच रहा ना, फिर एक तो 7 के सर में चढ़ा दीजिएगा। इतना ही सर में चढ़ाइएगा कि आपके सर में ना चढ़े तो मैथ नहीं तो आपसे बनेगा नहीं। और मुझे पता है 7 के पावर 4 का इकाई अंक 1 होता है, यानी 1 का पावर कुछ भी तो मेरे भाई 1, तो ये तो गया काम से। अब यहाँ 7 का क्यूब यानी 7 गुना 7 गुना 7, पूरा गुना कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो। 7 गुना 7 49, आखिरी डिजिट 9, 9 सत्ते 63, उत्तर हमारा रेडी। ये इसका लॉजिक था। क्या सर इससे भी फास्ट हो सकता है क्या? बिल्कुल भाई, वही चीज को सोचने का तरीका में बदलाव कर दें, फास्ट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट फ्रैकेट हटा देंगे। बस क्या बोलेंगे आपको कि 7 और 3 का आए या 2 का भी आए और 8 का भी आए, तो आप कुछ ना करो मेरे भाई, इस वाले को 4 से भाग लगा दो। कितना से भाग लगा दो? 4 से भाग लगा दो। और 4 से भाग लगा के बस एक तो 7 लिख के जितना शेष बचेगा लिख दो। तो 14 चौके 56, 3 शेष बचा। बस इसको सॉल्व करेंगे तो ये उत्तर है। क्लियर है ना? एक एग्जांपल और लेते हैं, थोड़ा इसमें टाइम बिताएंगे हम लोग। 7 का पावर सपोज करिए हमारे पास है 98। अब कोई ब्रैकेट फ्रैकेट का काम नहीं, इस वाले को डायरेक्ट 4 से भाग लगाएंगे और एक 7 लिख के शेष लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा भाई, 4 दूना 8, 4 चौक 16, शेष कितना 9, 7 का स्क्वायर 49, आखिरी डिजिट 9। कोई समस्या पड़ ही नहीं रहा है। ठीक है भाई, कई बार आपको बहकाने के लिए, डराने के लिए ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। इसका इकाई अंक क्या होगा? तो ध्यान से रखिएगा, इकाई अंक बोला है तो मेरे को इकाई से ही मतलब है, इनसे कोई मतलब नहीं, इसकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। तो भाई यहाँ पे 7 लिख दें। और मुझे पता है कि पावर को 4 से ही भाग लगाना है, क्यों का कारण मैंने बताया। तो 4 का डिवाइड रूल आप मेरे पास पढ़े हो, तो आखिरी 2 डिजिट से मतलब है। तो क्वेश्चन मिला जुला के यही बन गया। और 4 को इसके डिवाइड करिएगा तो 4 8 32। किस्मत इतना मेहरबान है मेरे ऊपर कि आंसर 7 आ गया जल्दी से। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो कितने भी बड़े डिजिट हो, मुझे आखिरी डिजिट से मतलब है, अगर इकाई अंक कहता है। और मुझे बस किससे मतलब है भाई, पावर के लास्ट 2 डिजिट से, क्योंकि 4 का डिवाइड रूल यही तो कहता है। अच्छा, अगर हमने 7 सीख लिया तो क्यों ना 3 सीख लें भाई। 3 का सपोज करिए मेरे पास है 51। सेम काम करिए, मुझे पता ये है कि 3 का पावर जो 4 होता है, ठीक है, उसका लास्ट में 1 आता है। तो इसको 4 से ही भाई भाग लगाएंगे और एक तो 3 लिख के शेष लिख देंगे, क्योंकि 3 और 7 एक ही प्रजाति का है। तो 12 चौक 48, तो मेरे भाई 3 बचेगा शेष। समझ में आ रहा ना? 4 1 4, 4 2 8, ऐसे भी कर लें। 3 का क्यूब 27, लास्ट में 7 आया, आंसर तो यही होगा, छोड़ के दूसरा हो नहीं सकता। कितना प्यारा सा सवाल है, देख रहे हैं। इसी में बड़ी बड़ी बड़ा सा सवाल दे देगा, प्लस माइनस कुछ करने बोलेगा, आपको करना है। अच्छा, क्या दोनों मिक्स करके कुछ सवाल हम लोग कर सकते हैं क्या? आइए दिखाते हैं। ठीक है, यही छोटे छोटे जगहों को यूज करेंगे आज। देखिए, सपोज करिए मैंने ये बोला आप लोगों को, ठीक है, 7 का पावर सपोज करिए मैंने ये कहा। अच्छा नहीं, तो ऐसा कर लेते हैं यार, 3 का पावर हमने ये बोला 58 कर लेते हैं, माइनस 7 का पावर सपोज हम लोग कर लेते हैं, 7 का पावर हम लोग कितना कर ले यार, 59 या 99 चलिए कर लेते हैं। ठीक है, सपोज करिए मेरे को ये आंसर निकालना है, तो क्या करना है मुझे बताइए। तो इसको 4 से भाग लगा के शेष और इसको 4 से भाग लगा के शेष, यही तो नियम कहता है। तो भाई 3 14 चौके 56 पावर 2, यहां पे अगर आप आ जाओ तो 4 1 4 पावर 3 बचेगा, 4 दूना 8 और 4 चौके 16, 3 का स्क्वायर भाई 9,
7 का क्यूब कितना सर? 7 का क्यूब 343 होता है, 343 का 3, आंसर आ गया 6। बोलिए समझ में आया क्या? ठीक है, अपने मन में कम से कम हाँ या नहीं जरूर बोलिएगा, तो आपको पता चलेगा कि समझ में आ गया है। 7 गुना 7 गुना 7 भी करके सोच सकते हैं। कई बार स्थिति ऐसे हो जाता है, आपने सॉल्व किया ऐसा आ गया, यानी इधर बड़ा छोटा आ गया इधर बड़ा आ गया, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अगर ऐसा हो जाए तो आंसर माइनस में आएगा, -3 आएगा ना। आप क्या करिएगा, इसको 10 से घटा दीजिएगा और 10 में से 3 गया 7। अगर ऐसा परिस्थिति आएगा तो बिल्कुल ऐसे ही हैंडल करें। ठीक है भाई, ऐसे ही हैंडल करें। क्लियर है, कोई समस्या नहीं। ठीक है, अब आप बोलेंगे 10 कहां से आया, तो 10 को अगर दिक्कत अगर कोई बात नहीं, माइनस में जब भी आएगा तो इधर सोचिए 1 है, क्यों घटाने के लिए उधारी लेते हैं ना, इधर कुछ भी तो है ना भाई, उधारी लिया, तो यानी 13 में से 6 गया 7, बात बराबर ही है। तो अभी तक मेरे को ऐसा लगता है कि आप 7 और 3 का रूल सीख गए हैं। क्यों हम 4 से भाग लगा के शेष लिख रहे हैं, उसका असली जवाब जो मैंने फर्स्ट बार बताया था ना, उसके हिसाब से मिलता है। अब आ जाइए 2 और 8 का। 2 का पावर 4 का इकाई अंक मुझे पता है 6 होता है, और 8 का पावर 4 का इकाई अंक मुझे पता है लास्ट में 6 होता है। मतलब 2 का भी पावर 4 का इकाई अंक लास्ट में 6, यानी ये दोनों एक जैसा बनेगा। तो एक सवाल लेके देखते हैं कि मान लीजिए 2 का पावर मैंने आपको बोला कि 47 है, और मैंने आपको बोला 2 का पावर 47 का इकाई अंक कितना होगा, फटाफट से बताइए। तो सबसे पहले आप इसको ऐसा करके देखो, 2 का पावर 4, पहले कंसेप्ट देखिए उसके बाद स्पीड पकड़ेंगे। और 4 में कितना गुना करें तो 47, तो यहाँ के बच्चे को हम ऐसा बिल्कुल नहीं बोलेंगे, आप चुपके से 4 से भाग लगाइए। तो कितनी बार में जाएगा बताइए? 4 7 3 बच रहा, यानी 11 बार में जाएगा, इंटू 2 का पावर 3। अब मुझे पता है भाई कि 2 का पावर 4 का इकाई अंक 6 होता है, तो यहां हम 6 ये कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, इंटू 11। 2 का क्यूब कितना भाई? 8 हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, 6 का पावर कुछ भी तो 6 ही होता है, पढ़ के आए हैं ना, और 8 गुना 6 कितना? 48, तो लास्ट में कितना? 8 ही आ रहा। यहां पर एक सोचिए, एक गंभीरता वाला बात ये है ना, कि क्या इसको लिखना जरूरी है क्या? अगर नहीं भी लिखेंगे तो 2 का क्यूब तो 8 ही आ रहा था पिछले बार के जैसा। तो जब भी ऐसे मन में डाउट होते हैं ना, तो एक एक्सपेरिमेंट खुद से करिएगा, आप एक तुरंत नया सवाल तैयार करिएगा। सपोज मैंने नया सवाल तैयार किया ये, और अगर ये नहीं लेंगे तो क्या वही आंसर आता है, देखते हैं। पहले कंसेप्चुअली बनाते हैं। 2 का पावर 4 और यहाँ पे कितना? 12, 12 चौक 48, तो यानी 1। इस वाले का इकाई अंक कितना होता है भाई? 6। 2 का पावर 1 2 ही, 6 का पावर कुछ भी तो 6 ही होगा, गुना 2। लास्ट में कितना भाई? 2। इससे सत्यापित हो गया, प्रूव हो गया कि इसको लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो ये आता है वही आंसर होता है ना भाई। 6 को अगर आप इधर से गुना करेंगे उधर से, बात बराबर है। और अगर यहां पे ये प्रूव होता है तो भाई 8 के लिए भी सेम रूल अप्लाई है। हाँ, ये कहां पर याद रखना है कि 4 का ऐसा होता है, देखिए हम बताते हैं। अगर 2 का पावर भाई गलती से 48 दे दे तब, तो जैसे ही आप 4 से भाग लगाइएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो शेष कुछ भी नहीं बचेगा। तो याद रखना, अगर शेष कुछ भी ना बचे तो इसका मतलब कितना हो गया? 4 से अगर मैंने भाग लगाया, कुछ भी नहीं बचे 0, तो यानी कितना हो जाएगा भाई? 1। समझ रहे हैं ना, ये आपका हो गया जब पूरा पूरा कट जाता है। तो 3 के केस में भी वही हो जाएगा, पूरा कट जाएगा तो 1। 4 के केस में भी वही हो जाएगा। ठीक है ना, कंसेप्चुअली भी बना के देख लीजिए। 2 का पावर 4 48, मतलब ये। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पर जो आपको मैंने बताया, इसको देखिए कैसे गलत प्रूफ करके दिखाते हैं। मैंने पहले सोचा कि यार पूरा कट जाएगा तो पावर 0 होगा तो 1 आंसर हो, लेकिन देखो कैसे हम लोगों ने गलत किया वो भी आपको दिखाते हैं। मैंने कंसेप्चुअली बनाने का प्रयास किया तो 2 के पावर 4 का इकाई अंक कितना था दोस्त? 6 था। 12 गुना 4 48, तो 6। और मुझे पता है कि 6 को कितनी बार भी गुना करो तो 6 ही होता है। इससे तुरंत दिमाग में, अरे यार ये तो गलत लिख दिया मैंने,
तो याद ये रखना है 2 और 8 के लिए अगर पावर पूरा पूरा कट जाए तो इकाई अंक 6 होता। क्यों का जवाब मैंने दिया। अगर 8 का पावर मान लीजिए 96 है तो 4 से भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, गोटा ही भाग लगाना है, तो इसका मतलब पूरा पूरा कट जाएगा तो मेरे भाई इकाई अंक 6, क्योंकि दोनों का 6 होता है। अच्छा, अगर 3 और 7 के केस में बोले तो सर 3 का पावर अगर हम 44 ले लें और 7 का पावर 32, दोनों का पावर पूरा पूरा 4 से कट रहा, ऐसे केस में इकाई अंक कितना 1। क्यों सर, क्योंकि 3 के पावर 4 का इकाई अंक 1 होता है, 7 के पावर 4 का इकाई अंक 1 होता है। तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा भाई, ठीक है ना, इसका उसमें उसका इसमें मत मेरे, इसीलिए आपको पूरा कंसेप्ट बता रहे हैं। कभी भी दिक्कत लगे वो टेबल लिख लीजिएगा, उससे अपने को अकल आ जाएगा, ठीक है ना। तो इससे अपने को ये पता चला, लास्ट में मैंने ये कंक्लूजन निकाला 3 7 2 8, इसके लिए बस 4 से भाग लगा के जो संख्या उसके ऊपर शेष लिख दे, गुना कर लिए इकाई अंक आ जाएगा, ठीक है। बस कहां फर्क पड़ा, पावर अगर पूरा पूरा कट जाए तो 3 और 7 का इकाई अंक 1 आता है और 2 और 8 का इकाई अंक 6 आता है, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है ना। अब रह गया कि क्या इससे और कुछ क्वेश्चन बनेगा। देखिए क्वेश्चन तो हजारों बनेंगे अलग अलग वेरिएशंस के, लेकिन निचोड़ यही था, कंसेप्ट यही था, और अगर आपने ये सीख लिया तो कभी इन फ्यूचर आपको दिक्कत नहीं हो। क्वेश्चन कई तरह के बन सकते हैं भाई, जैसे मैंने लिख दिया 2 का पावर 42, फिर लिख दिया 3 का पावर 43, फिर मैंने लिख दिया 4 का पावर 44, लिख के बैठे हुए हैं, ठीक है। अब मेरे को पता है कि 2 और 3 का चक्कर तो भैया 4 वाला है, तो मुझे बताइए ये 4 से कटेगा तो 2 का स्क्वायर 4 ही आएगा, इकाई अंक 4 ही आएगा क्या। यहां पर अगर हम लोग 4 से भाग देंगे 3 का क्यूब 27, तो आखिरी अंक 7 आएगा, शेष बचेगा ना 3, ठीक है। अब यहां पर आते हैं 4 वाला, 4 से मेरे को ऐसा याद रखना है, मुझे पता है बस इसमें सम विषम का फंडामेंटल है, 4 और 9 में 4 का क्यूब फिर 64, 4 का 4 56, तो यानी 4 का पावर सम संख्या होने से लास्ट 6, तो यानी मेरे भाई इसका 6। और जैसे हम लोगों ने ये याद कर लिया, बना लो आंसर, 7 4 11, 11 में से 6 गया 5 आंसर। तो ऐसे करके ढेरों सवाल पॉसिबल है, प्लस दे देगा, माइनस दे देगा, गुना देगा, अरे कुछ भी दे, कंसेप्ट आता है, क्या फर्क पड़ता है यार, ठीक है। ऐसे लोग यूट्यूब में आते हैं 50 सवाल बता रहे, टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है। लगाइए, सब्सक्राइब करिए, लगाइए, ये करिए, वो करिए, ठीक है। कर रहे हैं भाई, करने वाले लोग उसको देख रहे हैं, हमारे इधर के बच्चे नहीं देखते हैं हम लोग को, ठीक है। क्या किया जाए, जबरदस्ती टान के थोड़ी लाएंगे। तो यहां पर आपको समझ में आ गया प्लस माइनस का चक्कर क्या है, वही रहेगा, कंसेप्ट बस संभाल के रखिएगा, कभी भूल जाइए, अपने आप को बस 4 तक लिखवा दीजिए, आपको याद आ जाएगा, ये भी मेरी गारंटी है ना, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई ये पूछता है 2 का पावर भाई 55 गुना 5 का पावर 56 गुना 7 का पावर 57 गुना 8 का पावर 58, ये क्या होगा सर, ये बताइए क्या होगा। इसका पावर 4 को भाग लगाएंगे, देखिए क्या आता है, तो यानी यहां पर दिमाग लगाना कि 4 का पावर 1, 4 तिया 12, यानी 2 का क्यूब यानी 8 हो गया, 5 का पावर कुछ भी हो 5, 8 बचे 40, और लास्ट में 0 यानी 0 इंटू समथिंग 0। और अगर आपने मेरा पार्ट 2 देखा है तो याद करिए 2 और 5 से 10 बनता है, यानी देख के ही आंसर 0। कुछ भी बड़ा सा कई बार एग्जाम में दे देता है, जैसे 2 5 दिखा आंसर तो भाई 0 होगा, ठीक है। अच्छा मान लीजिए सर ये नहीं रहता, इतना ही रहता, तब भी 0 आंसर देते। याद रखिएगा 5 में कोई सम संख्या गुना करिए, ठीक है, हमेशा इकाई अंक 0 आएगा। देख लीजिए 5 में 2 गुना करो 10, 5 में 4 गुना करो 20, 5 में 6 गुना करो 30, 5 में 8 गुना करो, और क्या सम ले बताइए। तो ऐसे भी आप देख के लगा सकते हैं, कोई समस्या ही नहीं है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था दोस्तों इकाई अंक का। अब ऐसा मत समझिए सर कम पढ़ा दिए, मैंने कम में ही सब चीज बता दिया, ठीक है। बाकी हाँ ये दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं, हम उतना ज्यादा सवाल में टाइम नहीं लगाते हैं, एक ही तरह का दे रहे हैं, वो नहीं मेरा आदत है, ठीक है। एक हम और इसमें बताना चाहते हैं, ये क्या है आइए बताते हैं। ऐसे हम इन फ्यूचर के क्लास में आपको लेने वाले हैं आखिरी 2 अंक निकालना, वो भी सिखाएंगे, लेकिन उसके बिहाफ में एक और सवाल हम आपको दिखाते हैं, बहुत स्पेशल है, एग्जाम पे कई बार आया हुआ। जैसे आपको बोल देगा ये
इस वाले का आखिरी दो अंक क्या होगा। और ये सवाल तो ये छोटा सा है, हम आपको बड़ा भी करके दिखाएंगे। पहले क्या करते हैं, एकदम प्यार से गुना करते हैं जैसे आप लोग करते हो। 25 पचे 125, 25 दिया 75, ये 5, ये 7। एक बार हम 25 गुना 25 भी करेंगे यार, ये सबको पता है 625 होता है। इसके बाद हम एक 35 गुना 35 भी करेंगे, ठीक है ना, ये मुझे पता है 1225 होता है। अब यहीं से एक ट्रिक्स बनता है, वो क्या है बताते हैं। यहां पे गौर करिएगा, आखिरी दो अंक 25, यहां पे भी 25, यहां पे 75। यहां पे ध्यान से देखिए ट्रिक्स क्या बनेगा। हम लिख रहे हैं आपके लिए, घबराइए नहीं, फिर आपको दिखाएंगे भी। पहले लिख लेते हैं फिर आपको बताते हैं। ये हमारा निचोड़ निकला। अगर आप ध्यान से अभी देखिएगा इस वाले में, तो यहां पर 5 है ना, और 5 के पहले देखो 2 सम है, 4 भी हो सकता है, और 5 के पहले देखिए 3 जो है विषम है। यानी लास्ट में 5 रहे, एक में सम और एक में विषम रहे, तो आखिरी अंक 75 होता है। आप कुछ भी लेके ट्राई कर लीजिएगा, हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, आप 65 ले लीजिए और 75 ले लीजिए, तब भी देखिएगा 75 ही आएगा आखिरी दो अंक। यहां पे देखिए 5 था, इसके जस्ट पहले सम संख्या, इसके जस्ट पहले सम संख्या। तो याद रखिएगा, अगर 5 है लास्ट में, दोनों के पहले सम संख्या है, तो ये 25 लास्ट 2 डिजिट आएगा। कोई बच्चे को भरोसे में लेने के लिए हम क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं। 5 गुना 5 25, 2 बच गया, 5 चौक 20 और 2 22, ठीक है भाई। 6 पचे 30, 3 बच गया, 6 चौक 24 और 3 27। जैसे गुना किए देखिए फिर से 25 आया। ये क्यों बताया, शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार केवल 2 में ही आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेम इसी तरह से अगर आप देखिएगा तो ये 5 और 5 था, इसके पहले विषम, 3 विषम है ना, फिर विषम, यानी दोनों में 5 5 रहे और विषम विषम रहे तो भी आंसर 25 आता है। यानी सम और विषम के आगे 5 5 हो तब जाकर के आखिरी 2 डिजिट 75। इसका मतलब अगर ये ट्रिक्स आपको याद है या याद हो जाए तो यहां पर आप इसको देख करके आंसर लगा सकते हो सर 75। क्यों? क्योंकि लास्ट में 5 5, एक में सम एक में विषम, 75। तो बताइए ये चीज समझ में आया कि नहीं। अब एसएससी में देखना क्या सवाल देता है वो बताते हैं। अब आपको ये बड़ा सा मल्टीप्लिकेशन दे देगा और आपको बोलेगा कि आखिरी 2 अंक क्या होगा। तो आप बिल्कुल ना घबराएं, आप इतने से मतलब रखिए, क्योंकि आपको मैंने समझाया ना, इतने से समझाइए और कुछ नहीं करिए, एकदम टेंशन फ्री होकर। ये सब सोचिए आपके लिए हम काट देते हैं ताकि आप इसमें टेंशन ना लो। अब देखिए 5 है, आगे सम है, 5 है, आगे 7 विषम, विषम और सम मिला के तो यार 25 आएगा, हुआ ना। अब फिर आप इसको देखना, 5 के आगे 4 सम, 5 के आगे 2 सम, सम और सम मिला के कितना, माफ कीजिएगा, ये 75 होगा ना, सॉरी ये 75 होगा सम और विषम मिला के, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर 5 के आगे 4 सम, 5 के आगे 7 विषम, सम और विषम मिला के फिर से 75। और अगर आप फिर से यहां देख लो, 5 के आगे 8 सम, 5 के आगे 7 विषम, फिर से 75, आखिरी 2 डिजिट 75। बोलिए हुआ कि नहीं। अच्छा सर ऐसे करने से चलेगा क्या? देखिए 5 के आगे 2 यानी सम, 5 के आगे 7 यानी विषम, कितना भाई 75। इसको ले लेते हैं। कोई बोलेगा सर ऐसे जोड़ा बनाए तो 5 के आगे सम, 5 के आगे सम, सम इंटू सम कितना भाई 25। अब आप इसको ले लीजिए, 5 के आगे 2 सम, 5 के आगे 7 विषम, सम और विषम का मतलब 75। कान कहीं से भी पकड़िए, सोचिए कि आपका कान में दर्द होगा ही। मतलब कंक्लूजन ये है, कहीं से भी जोड़ा बनाइए उत्तर उतना ही आएगा जो हर जगह आता है। ये प्रूव करके दिखाए।
और इसी तरह से काफी बड़े बड़े मल्टीप्लीकेशन रहेंगे, हो सकता है आपको पूछे। ऐसा भी सवाल बन सकता है, देखिए बताते हैं। 15 गुना 25 गुना 35 गुना 45 गुना 55 गुना 65 गुना 75 गुना 85 गुना 95। तो ऐसा आ गया तो आपको लिखना नहीं है भाई, दिमाग को फोर्स करना। देखिए यहां पर अगर आप देखिए तो यहां से क्या बनेगा 75, क्योंकि 2 सम है 1 विषम है, फिर यानी 7 आ रहा। देखिए 35 में 3 विषम, 75 में 7 विषम, विषम विषम से क्या आएगा 25। दिमाग में सोचिए। फिर देखिए सम सम समझ रहे हैं ना, 5 के आगे 2, फिर 25, ये 5 और ये 2 विषम 75, फिर देखिए यहाँ पर विषम सम 75, फिर विषम विषम 25, समझ रहे हो भाई, 7 7, फिर सम सम कितना 25, सम विषम 75। नहीं टाइम लगता है। अगर आपको ऐसे में देखने में खराब लग रहा तो ऐसे ऐसे लेके सोच लीजिएगा, फिर लास्ट में मर्ज कर लीजिएगा, लेकिन कंटिन्यू करिए तो ज्यादा बेटर है, वो ज्यादा बढ़िया रहता है। तो ये मैंने एक स्पेसिफिक टाइप का आखिरी 2 डिजिट निकालने को सिखाया कि स्पेसिफिक क्वेश्चन में लास्ट 2 डिजिट कैसे आता है ना। ऐसे तो अलग से क्लास रहेगा जिसमें लास्ट के 2 अंक निकालने सिखाएंगे, वो बड़ा अच्छा है, वो CGL CHSL में बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, तो चलिए भाई आज के लिए इतना ही, इसको क्लास देखिए, इन फ्यूचर बहुत जल्द मिलते हैं।